पांडव जब विराट राजा के यहाँ पे थे तो राजा विराट उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन युधिष्ठिर को ज्यादा ही प्यार करते थे। फिर भी उन्होंने एक बार युधिष्ठिर का नाक फोड़ दिया गुस्से में आके। ये उस समय की बात है जब पांडवों का अज्ञातवास खत्म होके बस कुछ ही दिन हुआ था, लेकिन तब भी उनका असली परिचय किसी को पता नहीं था। किसी घटना की वजह से दुर्योधन को ये यकीन सा हो गया कि पांडव विराट राजा के यहाँ पे छिपे हैं, तो उसने विराट राज्य पर आक्रमण करने का निश्चय किया। विराट नगर पर आक्रमण करने का निश्चय किया। उसके प्लान के मुताबिक एक दिन उसका कोई मित्र राजा जो विराट राजा के ऊपर गुस्सा था, उसने सेना की एक टुकड़ी लेकर आक्रमण किया। एक जगह पे आक्रमण किया जो राजधानी से दूर था, और वो आक्रमण करके विराट राजा के जो गोधन था उसको ले जा रहा था। तो ये जानकर विराट राजा उससे लड़ने के लिए गए, और उनके साथ युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव भी गए। जब ये लोग दूर चले गए तो दूसरे ही दिन दुर्योधन अपने प्लान के मुताबिक कर्ण, दुशासन, द्रोण, कृपाचार्य, भीष्म और बाकी वीरों को लेकर नगर के पास आक्रमण कर लिया। अभी तो नगर में कोई भी नहीं था। विराट राजा की एक ही पुत्र जिसका नाम उत्तर वही था, और अर्जुन थे, लेकिन वो बृहन्नला के रूप में थे। जब ये लोग आक्रमण किए तो उनका जो बेटा उत्तर वो अर्जुन को सारथी बनाकर इनसे लड़ने गया। लेकिन जब इन लोगों को देखा सामने इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, तो डर के मारे भागने लगा। तब अर्जुन ने उसे रोका, अपना असली परिचय बताया और बोला कि डरने की कोई भी बात नहीं है, तुम मेरी सारथी बनो और मैं तुम्हारे लिए इन सब से लड़ूंगा, और तुम्हारा जो गोधन है इसको भी हम जीत लेंगे। ऐसा कह के उन्होंने फिर वो जो शमी वृक्ष था जिसपे उन्होंने अपना अस्त्र शस्त्र छिपाया था, उस पे से अपना अस्त्र शस्त्र निकाले और इन सबके साथ लड़े और इनको परास्त भी कर दिए। तब तक राजा विराट अपने नगर में आ चुके थे, और तभी अर्जुन ने उत्तर से कहा कि तुम महाराज के पास ये संदेश भेजो कि उत्तर ने सब कौरवों को परास्त कर दिया है। उत्तर पहले ना बोल रहा था क्योंकि ये झूठ है, लेकिन अर्जुन ने जब उसे फोर्स किया तो उसने वो संदेश भेजा। ये संदेश जब महाराज को मिला तो वो युधिष्ठिर के साथ जुआ खेल रहे थे, और ये खबर सुनते ही वो जैसे आसमान में उड़ने लगे। उन्हें ये लगने लगा कि उनका पुत्र जैसा वीर इस संसार में कोई भी नहीं है, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था, और वो उनके बेटे की तारीफ करने लगे। वो जब जब उनके बेटे की तारीफ करते थे, उनके पास जो युधिष्ठिर थे कंक नाम से, तो वो बोलते थे कि बृहन्नला जिसकी सारथी हो उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। ये बात जब सुनते महाराज विराट तो वो थोड़े चिढ़ जाते थे। वो बोलते थे कि कौरवों को परास्त तो मेरे बेटे ने किया, बृहन्नला तो सिर्फ सारथी थी, फिर भी तुम इसकी क्यों प्रशंसा कर रहे हो? मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन युधिष्ठिर उनकी बात नहीं मानते थे, क्योंकि वो तो सब जानते थे, और फिर वही बोलते रहते थे कि बृहन्नला जिसकी सारथी हो उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। और ये सुनते सुनते विराट राजा को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपने हाथ में जो पाशा पकड़ा था वो जोर से युधिष्ठिर के मुंह पे फेंका, जिसकी वजह से युधिष्ठिर का नाक फूट गया और खून बहने लगा। तो ये जो खून युधिष्ठिर ने
द्रौपदी के अलावा अपने किसी भी भाई को नहीं दिखाया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उनके भाई, कोई भी भाई, ये खून देख ले तो विराट राजा को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बाद में जब राजा विराट को पता चला कि ये सब पांडव है और ये युधिष्ठिर है, तो वो बहुत लज्जित हुए और क्षमा मांगे युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर तो दयालु है, उन्होंने भी उन्हें क्षमा कर दिया था।